क्या चल रहा है? हेलो हेलो। यस सर। क्या चल क्या रहा है? सर स्टडी। चलो बढ़िया। अच्छा चल बताना शुरू कर। सबसे पहले प्रेजेंट नाउ। यस सर। चल प्रेजेंट नाउ। योर एंटायर स्क्रीन। ठीक है। फिर इस पे क्लिक। शेयर। सर अभी हाँ वो भी सर वो थ्री डॉट्स पे जाना है। अब ये थ्री डॉट्स। ठीक है। व्हाइट बोर्ड। यस सर। तो है ही नहीं। सर स्टार्ट अ न्यू वाइट। क्रिएटिंग जैम। सर अब मैक्सिमाइज। चल हम पिछली बार कहाँ थे? सर लैक्टेशन से स्टार्ट करना है। वो बस खत्म ही है इसका मतलब ये। लिख लो। व्हेन द चाइल्ड सक्स। है ना, निपल्स ऑफ द मदर। ठीक है। ए स्टिमुलस इज सेंट। सर एक बार ठीक है। है ना, when the child sucks nipples of the mother, है ना, a stimulus is sent to pituitary gland of mother. To release oxytocin. ठीक है, टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। एक सेकंड होल्ड करना, मैं पानी की बोतल ले आऊं। हाँ लिख लिया। यस सर। है ना, जब बच्चा ना निप्पल सेक करता है, ठीक है, तो एक ना स्टिमुलस चली जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर पे। ठीक है, टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, ये मिल्क को रिलीज करवा देता है। दिस ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, दिस ऑक्सीटोसिन कॉजेज रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। अच्छा याद रखना, जो फर्स्ट मिल्क है ना आफ्टर प्रेगनेंसी, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी ना, आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो पहला मिल्क है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये ना पीले, बहुत गाढ़ा पीला सा होता है, थिक येलोइश फ्लूइड होता है ये। थिक येलोइश फ्लूइड होता है ये।
ठीक है, इन कलर, गाढ़ा सा होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है, थिक येलोइश इन कलर। क्लियर हो गया? और बहुत बहुत ही Yes. ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर, रिच इन एंटीबॉडीज, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर, मेनली आईजीए, मेनली आईजीए, ठीक है, रिच इन एंटीबॉडीज, मेनली आईजीए। सर हाँ बोलो। सर ये सब सिर्फ कोलेस्ट्रॉम में होता है या उसके बाद भी मिल्क रिलीज होगा उसमें भी होगा? नहीं नहीं, आता रहेगा आता रहेगा। पहला कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, वो थिक येलो कलर का होता है, और जो इसमें मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे ऐसे ऐसे टाइम बीतता जाता है ना, तो ये जो आईजीए ये कम होता चला जाता है, ठीक है। यस सर। जैसे एक महीने में और कम हो जाएगा, दूसरे तीसरे महीने में और कम होता चला जाता है, पर पहले जो 2-3 दिन होता है, पहले 2 दिन जो होता है उसमें बहुत जबरदस्त होता है अमाउंट, बहुत जबरदस्त, ठीक है। और ये Okay. बहुत ही जरूरी होता है फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, लिख लेना, इट इज नेसेसरी फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड, ये लिख लो, इट इज नेसेसरी फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड। सर जो ऑक्सीटोसिन है इसके लिए हाइपोथैलेमस में नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, पिट्यूटरी पे मैसेज चला जाता है, वहीं से आ जाता है, रिलीज तो पिट्यूटरी से होता है ना, बनता हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है ना, तो वहीं तो से रिलीज करवा देता है। इसमें कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है, मतलब हाँ, जब बन के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बन के वहां पे स्टोर होता रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ, अगला ले लो, Yes, sir. टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एजेंट्स एबनॉर्मलिटीज करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, उनको हम टेराटोजन्स कहते हैं, ठीक है, टेराटोजन्स, एजेंट्स which causes abnormalities, during embryonic development, ठीक है, टेराटोजन्स, एजेंट्स विच कॉजेज एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलप। इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, वो याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, है ना, इन 1960s और 70s में, ठीक है, एक मेडिसिन देते थे थैलिडोमाइड, ठीक है, मेडिसिन कॉल्ड थैलिडोमाइड वाज गिवन, है ना, मेडिसिन कॉल्ड थैलिडोमाइड वाज गिवन, to stop, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिसिन कॉल्ड थैलिडोमाइड वाज गिवन टू स्टॉप वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा। जिन प्रेग्नेंट फीमेल्स ने ये थैलिडोमाइड ली ना, उनके बच्चे में लिम्स का डेवलपमेंट बहुत छोटा रह गया, है ना, चिल्ड्रन ऑफ दीज फीमेल्स डेवलप्ड very short limbs,
ठीक है, डेवलप्ड वेरी शॉर्ट लिम्स, इसको नाम दिया गया कॉल्ड फीकोमिलिया, वेरी शॉर्ट लिम्स, इसको नाम दिया गया बेटा फीकोमिलिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे मीरोमिलिया भी कहते थे बेटा। सर दूसरा नाम क्या था इसका? मीरोमिलिया, MERO। ओके सर। सर ये प्रेगनेंसी के टाइम वॉमिटिंग रिफ्लेक्स क्यों आता है? वोमिटिंग होता है बेटा क्योंकि जब हम टॉक्सिन्स क्योंकि बेटा जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जब वो जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो बेटा कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उस समय। ओके सर। सर यहाँ पे कौन से एबनॉर्मेलिटीज की बात हो रही है, कैसे हम? ये बेटा एबनॉर्मलिटी होगी ना, हाथ पैर बहुत ही छोटे छोटे से रह गए, बहुत छोटे छोटे से रह गए, यस सर। है ना, ये एबनॉर्मलिटी होगी ना बेटा। सर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ बेटा बोल सर ये बोल। तो सर ये तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हुआ ना, जो डेवलपमेंट के टाइम हो रहा था, वो कौन सी एबनॉर्मेलिटी थी? बेटे ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम तो इसने इफेक्ट करा थैलिडोमाइड ने, तभी तो लिम्स का डेवलपमेंट छोटा छोटा रह गया। यस सर। वॉमिटिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? वोमिटिंग बेटा जिस समय इम्प्लांटेशन होता है ना, यस सर। बस तभी। ओके सर, सर मुझे लगा ऐसे एंड में होता है। नहीं नहीं नहीं, बस जब इम्प्लांटेशन होता है। सर ये थैलिडोमाइड ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता है क्या? नहीं, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म किसी को पता ही नहीं चला अब तक, नहीं तो उसको ठीक ना कर देते, पर ये फिर बाद में बैन ही कर दी। यस। ठीक है, ये ड्रग बेटा बैन कर दी। सर मतलब अभी कोई नहीं दी जाती इसको रोकने के लिए? नहीं, अब तो वही जो नॉर्मली दी जाती है ना, पेरिनॉम। ओके सर। सर वैसे वॉमिटिंग के जरिए वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते थे, वो तो अच्छा होता था, फिर स्टॉप क्यों नहीं करना नहीं 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 नहीं, वोमिटिंग टॉक्सिन्स को नहीं निकालती थी। चाहिए? हाँ, वो टॉक्सिन्स का इफेक्ट तो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाता था। ठीक है, चलो आगे चलें। ये ड्रग अब बैन हो गई बेटा। ठीक है, सर ये फीकोमिलिया का अनदर नेम क्या है? किसका बेटा? मीरोमिलिया, सर, आपने MERO बेटा, मीरोमिलिया। ओके सर। आगे चलो बेटा। यस सर। यस ये सर। चैप्टर पूरा हो गया बेटा, अगला चैप्टर शुरू कर ले, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ बोलो बेटा। सर कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, ये सब क्या है? ये जिस समय, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कैसे होगा। इरेज, देखो जब ना फर्टिलाइजेशन, जब एक एक स्पर्म बेटा एंटर कर गया, ठीक है, ये बेटा एक स्पर्म एंटर कर गया एग के अंदर, अब पॉलीस्पर्मी को कैसे रोकोगे बेटा? हाउ टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी? पॉलीस्पर्मी क्या होती है बेटा? पॉलीस्पर में जब ज्यादा स्पर्म्स फ्यूज कर जाए। हाँ, है ना, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म नहीं एंटर होना चाहिए ना, तो बेटा दो तरह के ब्लॉक लगते हैं, है ना, 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, एक होता है बेटा स्लो ब्लॉक, पहले फास्ट ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक, एक होता है बेटा फास्ट ब्लॉक, और एक होता है स्लो ब्लॉक।
देख बेटा, फास्ट ब्लॉक में क्या होता है कि एक बार एक स्पर्म एंटर कर गया, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बेटा सोडियम और कैल्शियम के लिए परमिएबल हो जाती है। तो सोडियम और कैल्शियम बेटा ऐसे इकट्ठे हो गए, मतलब फास्ट ब्लॉक क्या हो गया, सोडियम इनफ्लक्स। अब ये बेटा मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठे हो गए, तो अब ये ना किसी भी और स्पर्म को अंदर आने से रोक लेंगे। तो हेडिंग दे दे बेटा, कि टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी 2 types of blocks are put. Fast block होता है सोडियम इनफ्लक्स। After one sperm has entered the egg, सर एक बार फिर से रिपीट करना। बेटे लिख ले, टू आफ्टर वन स्पर्म हैज एंटर्ड द एग, मैं लिख दूं? Yes. After, है ना, वन स्पर्म has entered the egg, two types of blocks are put. To prevent polyspermy. अब आ गया बेटा, ठीक है। 2 तरह के ब्लॉक लगाए जाते हैं बेटा टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। एक होता है बेटा फास्ट ब्लॉक और एक होता है स्लो ब्लॉक, ठीक है। पहले लिख ले फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या करते हैं बेटा, एक स्पर्म जब अंदर एंटर हो गया, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन होती है वो सोडियम के लिए इन्फ्लक्स हो जाती है, ठीक है। आफ्टर वन स्पर्म हैज एंटर्ड द एग, ठीक है बेटा, आफ्टर वन स्पर्म हैज एंटर्ड द एग, the egg membrane becomes permeable to sodium. The egg membrane becomes permeable to sodium. है ना, becomes permeable to sodium. ठीक है बेटा। तो बेटा सोडियम जो होता है ना वो, एंड कैल्शियम भी, है ना, दे एक्यूमुलेट बिलो द एग मेम्ब्रेन, दे एक्यूमुलेट, ठीक है, बिलो एग मेम्ब्रेन। और बेटा किसी भी और स्पर्म को अंदर आने से रोक देते हैं, एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एनी अदर स्पर्म। फास्ट ब्लॉक समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब हम आते हैं स्लो ब्लॉक पे। स्लो ब्लॉक में क्या होता है बेटा कि जो एग के ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, एग के अंदर बेटा जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, एग के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बेटा, वो जो है ना एक मेम्ब्रेन बना करके और एग मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इसको बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये परमानेंट है, अब ये किसी भी और स्पर्म को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। तो अब स्लो ब्लॉक लिख लेना, स्लो ब्लॉक। सर जब फास्ट ब्लॉक से ही रुक जा रहे थे तो स्लो ब्लॉक नहीं की जरूरत बेटा, क्या थी? फास्ट ब्लॉक तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है बेटा, फिर वो परमेबिलिटी खत्म हो जाती है ना, फिर वो परमेबिलिटी खत्म, तो तब तक बेटा वो स्लो ब्लॉक डेवलप हो जाता है, ठीक है। सर पहले से ही स्लो ब्लॉक क्यों नहीं कर लेते डेवलप? उसे टाइम लगता है बेटा, है ना, इकट्ठे होने में, ग्रेन्यूल्स को पेरिफेरी तक जाने में, मेम्ब्रेन बनाने में, तब तक के लिए वो रोक लेता है फास्ट ब्लॉक, है ना। द ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट्स। सर परमिएबिलिटी Na+ के बाद क्या लिखा है? बिलो एग मेम्ब्रेन, है ना, द ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट्स बिलो एग मेम्ब्रेन। सर हाँ बेटा, सर
परमिएबल टू Na प्लस के बाद क्या लिखा है? एन के प्लस। फिर इसके बाद क्या लिखना है बिलो एग मेम्ब्रेन के बाद? ठीक है, एक्यूमुलेट्स बिलो एग मेम्ब्रेन, बस कुछ नहीं। इसे भी नाम देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। दिस इज कॉर्टिकल रिएक्शन, इसे बेटा कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? कॉर्टिकल रिएक्शन Yes, क्या sir. होता है? हाँ बेटा, और क्वेश्चंस देखो कौन से थे? और सर ये जो फास्ट ब्लॉक है इसे एक्रोसोमल। ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन बेटा किसी का इस चैप्टर से? सर ओवेरियन स्ट्रोमा साइटोप्लाज्म है क्या ओवरी का? ओवेरियन स्ट्रोमा, हाँ बेटा। देख एक्चुअली ओवरी को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सर ओवरी ओवरी पढ़ लिया हमने? नहीं, ये लगा ले, ओवरी ले ले बेटा। ठीक है, जैसे बेटा ओवरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। ये मान ले दो पार्ट्स हो गए ओवरी के। किसी भी पार्ट का आपको पता है, जो आउटर पार्ट होता है बेटा वो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है बता दे? मेडुला। ये तो बेटा ओवरी का मेडुला है, ठीक है, और ये बेटा ओवरी का कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के अंदर बेटा एक पार्ट होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये कॉर्टेक्स का पार्ट है बेटा। ये देख, ये जो ब्लैक बनाया ना मैंने, ये बेटा कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये बेटा स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा आ गया बेटा। और स्ट्रोमा के अंदर ना बेटा फॉलिकल्स होते हैं इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये बेटा फॉलिकल्स आ गए, है ना, इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होता है बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या आएगा बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या आएगा बेटा? टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। फिर आएगा बेटा ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। फिर बेटा आएगा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसमें से बेटा ओवा निकलते हुए दिखाते हैं हम, है ना। यहाँ से बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। वैसे सेकेंडरी oocyte नहीं, एक्चुअली एनसीईआरटी ने ओवा ही लिख दिया इसको। इसे हम कह सकते हैं बेटा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। सर स्ट्रोमा एक मेम्ब्रेन है। हाँ बेटा, ये पार्ट होता है, बस एक लेयर टाइप का होता है। फिर बेटा फिर बन गया, फिर क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, है ना बेटा। और फिर फाइनली बन गया कॉर्पस एल्बिकन्स। वेरी गुड, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्लास आई नहीं 5 बजे, फिर मैंने मैसेज कर दिया कल 12 बजे आ जाना। फिर कल 12 बजे नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई मीटिंग चल रही है, मैं बता दूंगा रात को। मैसेज दीजिए करना मेरा। चल मैं जैसा भी होगा बोर्ड का बता दूंगा मीटिंग, और कल 12 बजे रखें। आ गया बेटा? यस सर। देख ओवरी का देख ले बेटा, कुछ रह गया ओवरी का? सर क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ बेटा बोल बोल।
सर पहला क्वेश्चन है इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड। ये बेटा क्वेश्चन गलत है ना, इसके दो आंसर बनेंगे बेटा, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है, 3-4 साल पुराना और बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर आएगा कि वो दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्या? ठीक है। द फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग अगेन, ये वाला आंसर आएगा बेटा इसका, ठीक है। देख उसके 4 ऑप्शन पढ़, 4 ऑप्शन पढ़ बेटा। Luteum will disintegrate. Second, progesterone secretion rapidly declines. Estrogen secretion increases. चौथा वही वाला है जो मैं कह रहा हूँ, Follicle start developing. बस आ गया ना क्लियर। फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, ये आएगा बेटा आंसर। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, है ना। Yes sir. और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई बेटा, नॉर्मल अगले उस पे हम पहुंच गए तो फॉलिकल फिर से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। Yes sir. और Sir? estrogen का लेवल डिक्रीज होगा ना? हाँ हाँ बेटा बोलो। सर ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ डिवीजन। सर ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, पार्शियल या पैराइटल। कौन सा बेटा टोटल। बोल। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बेटा इस तरह का होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है जब पूरी, देख ऐसे होता है बेटा, क्लीवेज ऐसे लिख लेंगे बेटा हम। पहला है होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल। होलोब्लास्टिक इक्वल में बेटा एग को ना क्लीवेज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये हो गया होलोब्लास्टिक इक्वल। जैसे बेटा मैमल्स में होता है, मैन में, ठीक है बेटा। दूसरा होलोब्लास्टिक अनइक्वल, तो बेटा 2 पार्ट्स में तो डिवाइड हुआ लेकिन दोनों पार्ट बेटा क्या हो गए, अनइक्वल, ठीक है। एम्फीबियंस, फिश। और मीरोब्लास्टिक हो गया बेटा कि डिवाइड ही नहीं हुआ पूरी तरह से, थोड़ा बहुत ही कट के रह गया, ठीक है। ऐसे जगह जगह से बस ऐसे काट रहा है, ये रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। सर इसको बोलेंगे क्या? क्लीवेज डज नॉट डिवाइड एग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 सर पार्ट्स। वो ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल, पार्शियल पार्शियल वाला हो गया ना। देखना पार्शियल तो है। यस सर। सर होलोब्लास्टिक में क्या होगा? टोटल। होलोब्लास्ट, होलो का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल। होलोब्लास्टिक इक्वल, ये 2 बन गए और दोनों पार्ट्स बेटा इक्वल बन गए, है ना, दोनों पार्ट्स इक्वल बन गए। तो सर इसमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है मतलब? नहीं, एडवांस सबसे ज्यादा यही होता है बेटा, मैमल से सबसे एडवांस माने जाते हैं ना। यस सर। सर फिर ये मीरोब्लास्टिक की ग्रोथ कैसे होगी जब डिवाइड ही नहीं करेगा तो? नहीं, सेल्स बनाने हैं वो तो बेटा थोड़े थोड़े कट के भी बनते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन है, इन टीलोलेसिथल एग द योक इज फाउंड। ये तो मैंने बताया था बेटा, टाइप्स ऑफ एग बताए थे, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स और बर्ड्स बताया था बेटा। सर कहाँ पे फाउंड होता है ये बता दीजिए। एक साइड में बेटा, ओके सर। टीलोलेस्थल एक साइड, होमोलेस्थल या एसोलेस्थल पूरे एग में। ओके सर। ठीक है। सर एक और है। हाँ बेटा बोल। सर विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेल्युलर? कौन कौन सी? जोना पेल्लुसिडा। यही होती है बेटा, ये एसेल्युलर ही होती है शायद। सर ये एंट्रल फॉलिकल मतलब बेटा ग्राफिन फॉलिकल, जिसके अंदर वो कैविटी होती है एंट्रम। तो सर इसे एसेल्युलर क्यों कहा है? क्योंकि ये तो बस एक मेम्ब्रेन है ना बेटा, सेल थोड़ी है। सेल तो देख वो थे ना बेटा ब्लास्टोमियर्स, इनर सेल मास, ब्लास्टोमियर, ट्रोफोब्लास्ट, वो थे ना सेल तो। सर बट मेम्ब्रेन बिना सेल्स के बनी है। हाँ बिना सेल के परफोरेटेड सी मेम्ब्रेन होती है। आंसर यही दिया होगा। यस सर यही है। यही। ओके सर। और सर प्लेसेंटा की टाइप्स? हाँ बेटा बोलो। सर ACTH का क्या फंक्शन होता है पार्चुरेशन में? ACTH जो होता है ना बेटा, वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है उस समय ब्लड के अंदर, ताकि मदर को एनर्जी ज्यादा मिले बेटा, है ना। स्टेरॉइड्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा ग्लूकोज लेवल ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं।
सर DHEA का क्या फंक्शन होगा? डाइहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन सेम, यस सर। ये वो सब होते हैं ना बेटा, ये सब सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, ठीक है। सर प्लेसेंटा के टाइप्स एक बार करवा दो। प्लेसेंटा के टाइप्स एक लिख लो बेटा। पहला होता है बेटा, है ना, बेस्ड ऑन, ठीक है, मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स प्लेसेंटा। इसमें बेटा पहला होता है योक सैक प्लेसेंटा या प्रिमिटिव प्लेसेंटा, और योक सैक प्लेसेंटा। है ना, प्रिमिटिव या योक सैक प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जो बेटा योक सैक का बनाता है, प्लेसेंटा विच डेवलप्स फ्रॉम योक सैक। ये बेटा कंगारू में मिलता है, ठीक है। एक होता है बेटा एडवांस्ड प्लेसेंटा, एडवांस्ड, है ना, और कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। नाम से पता चल रहा है बेटा, वो प्लेसेंटा जो किसका बना होगा, कोरियन और एलेंटोइस का। प्लेसेंटा विच डेवलप्स from chorion and allantois। ठीक है बेटा, प्लेसेंटा विच डेवलप्स फ्रॉम कोरियन एंड एलेंटोइस। ठीक है, ये बेटा मिलेगा मैमल्स के अंदर, ये मिलेगा मैमल्स, है ना, कंगारू को छोड़ के बाकी सारे मैमल्स। ठीक है, मैमल्स। लिंग मैमल्स भी, प्रोटोथेरियंस। हाँ बेटा, नहीं यूथेरियंस जो होते हैं ना। ओके सर। प्रोटोथेरियन में बेटा बनता नहीं ना, क्योंकि वो तो बॉडी के बाहर चला गया ना एग। ठीक है, Yes. but in human humans, placenta develops mainly from chorion। ठीक है बेटा, देयरफॉर ह्यूमन प्लेसेंटा को बेटा कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, और सर कोई एबनॉर्मलिटीज देखने के लिए कोरियोनिक विलाई का सैंपल भी लिया जाता है? हाँ, कोरियोनिक विलाई बायोप्सी कहते हैं बेटा उसको। Yes. दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक, क्योंकि जो कोरियन होती है वो किसकी मेम्ब्रेन है, वो बेटा इसी की मेम्ब्रेन है, क्या कहते हैं, फीटस की। तो उसमें कोरियोनिक विलाई के अंदर फीटस के सेल्स होंगे। अगर आपको कोई एबनॉर्मलिटी देखनी है तो आप उसकी विलाई 1-2-3 काट लो, उसको एग्जामिन कर लो माइक्रोस्कोप के नीचे, आपको एबनॉर्मलिटीज पता चल जाएंगी। पर लोगों ने ना इसे भी मिसयूज करना शुरू कर दिया था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, है ना, एंड सब्सिक्वेंट फीमेल फीटिसाइड के लिए। सर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो एमिनोसेंटेसिस को यूज एमनियो बेटा, अमीनो नहीं, एमनियोसेंटेसिस। एमनियो। नहीं बेटा, वो बैन हो गया था, फिर ये शुरू कर दिया था लोगों ने।
तो ये भी बैन किया। हाँ प्लासेंटा हाँ के बेटा, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, जैसे हीमोकोरियल और एंडोकोरियल, वो हाँ सब बता रहा नहीं? हूँ ना, आ रहा हूँ बेटा, अभी ये तो कर ले। सर जब तक मैं कोई एक और अदर क्वेश्चन पूछ लूँ हाँ पूछ या ले, इसके पूछ ले। बाद? ये बेटा दो तरह के प्लेसेंटा क्लियर हो गए आपको, बेस्ड ऑन कौन सी मेम्ब्रेन Yes, sir. बनाती है। अभी मैं ये करवा दूं बेटा ना एक बार प्लेसेंटा, फिर पूछ लिया यस इससे। सर, उसके बाद पूछ लूँ। सर कैंगारू में जब यॉर्क सैक है तो उसे प्लेसेंटा बनाने की क्या जरूरत है, वो उससे ही तो न्यूट्रिशन दे सकते हैं। किस में बेटा? सर कैंगारू में। कंगारू में? कंगारू में बेटा बहुत ही कम होता है ना, बहुत कम योग सैक होता है, तो फिर मदर से ही आना पड़ता है उसको। Yes, सर। सर मतलब इवोल्यूशन के टाइम में यॉर्क सैक कम रिड्यूस होती होता चली, कम होती चली गई ना, प्लेसेंटा बढ़ता चला गया। दूसरा लिख ले बेटा, बेस्ड ऑन, सर मैमल्स में तो वैसे भी कम होता है, इसीलिए तो प्लेसेंटा। बेस्ड ऑन ना बेटा नंबर ऑफ लेयर्स, ये हिस्टोलॉजी जो आप कह रहे थे, नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन प्लेसेंटा। तो तुम्हारी बॉटनी क्लास चल रही है? सर आते हैं वहां पे लेने? आते हैं या घर से लेते हैं? है। सर घर से। घर से। किस पे? यही लैपटॉप? नो सर, वो मतलब कैमरा से प्रेजेंट करके पेन पेपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैमरा रख के इसका क्या कहते हैं, फोन का, और फिर Yes, पेपर sir. पे जो लिख देते हैं, वो भी सही है। ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन प्लेसेंटा। अब देखो बेटा, किसी भी प्लेसेंटा में ना बेटा मैक्सिमम अप टू 6 लेयर्स हो सकते हैं। A placenta can have maximum up to 6 layers। ठीक है, ए प्लेसेंटा कैन हैव मैक्सिमम अप टू 6 लेयर्स। ठीक है, किसी भी प्लेसेंटा में बेटा ज्यादा से ज्यादा 6 लेयर हो सकते हैं। इन 6 लेयर्स में से बेटा 3 लेयर तो मदर से आते हैं और 3 लेयर फीटस से आते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 3 लेयर्स कम्स फ्रॉम मदर ठीक है, 3 लेयर्स कम फ्रॉम मदर एंड 3 लेयर्स comes from fetus। ठीक है बेटा, 3 लेयर मदर से आते हैं और 3 लेयर फीटस से आते हैं। है ना, 3 लेयर्स कम्स फ्रॉम फीटस। क्लियर हो गया बेटा? 3 लेयर मदर से आते हैं और 3 लेयर फीटस से आते हैं। अब लिख ले बेटा, इसके बैकग्राउंड पे अब आप लिखो,
क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब लिख ले बेटा, 3 लेयर मदर से और 3 लेयर फीटस से। अब लिख बेटा, कौन मदर से कौन कौन से लेयर्स होते हैं, है ना? लेयर्स ऑफ मदर, लेयर्स कंट्रीब्यूटेड बाय मदर। फ्रॉम मदर। सर ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, अभी टोटल प्लेसेंटा मैमल्स का। Mammals। पहला होता है बेटा यूटेराइन एपिथेलियम, दूसरा लेयर होता है बेटा मदर से, ठीक है, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है एंडोथेलियम ऑफ यूटेराइन ब्लड वेसल्स, endothelium of uterine blood vessels, layers from fetus, ठीक है। एक होता है बेटा, यहां पे यूट्राइन है तो यहां हो जाएगा बेटा कोरियोनिक एपिथेलियम, दूसरा हो जाएगा बेटा कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो जाएगा बेटा एंडोथेलियम ऑफ कोरियोनिक ब्लड वेसल्स, सर कौन से चैप्टर पे पहुंच गए बेटा बॉटनी सर? सर इकोलॉजी चल रही है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अच्छा, वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बाद है ना? यस सर। ओ, हमारा तो अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है बेटा। सर तो बॉटनी में है अभी तो ज्यादा। बॉटनी में कितने चैप्टर हैं बेटा? सर ये जूलॉजी के 4 हटा दें तो फिर 12 चैप्टर हैं शायद। अच्छा, तो जूलॉजी के 4 कौन कौन से हैं बेटा? सर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चल लिख लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन। एवोल्यूशन। हाँ बेटा बोल। सर एक एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट भी पढ़ना है। वो बराबर, वो हाफ हाफ है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री। हाँ बेटा और बोल। अब मैं गिनवाऊं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और गिनवाऊं, और गिनवाऊं। सर ये हमें जूलॉजी में पढ़ना है। हाँ बेटा, ह्यूमन है तो बेटा बॉटनी कैसे, प्लांट में कैसे पड़ेगा? सर होती तो बेटा, उनसे। बेटा जब ह्यूमन लिखा हुआ है तो एक बात बता, तो बेटा प्लांट में कैसे पड़ेगा ह्यूमन को? पर सर डिजीज होती जिनसे उनके बारे में तो बॉटनी में है। दिस ये कौन बोल रहा है बेटा, क्या नाम है? सर कृष्णा। कृष्णा बेटा, आपको किस किस डिसीज के बारे में पढ़ना है? टाइफॉइड के बारे में बेटा, ठीक है, यस सर। टीबी, कोविड, डेंगू, जिससे होती है बेटा उसके बारे में पढ़ेगा या जिसमें होती है उसके बारे में पढ़ेगा? इम्यूनिटी, सर जिसमें होती है। ड्रग्स, मेडिसिन, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए चल बता बेटा? 1, 2, 3, एनिमल हस्बेंड्री 4, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 5, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक 6, सर और इसमें बेटा तो 2 है ना। हाँ, और बेटा Application. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक 7 है ना। और जो पहला चैप्टर था वो मैंने कराया नहीं, आता वो भी जूलॉजी में ही है, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। कितने चैप्टर हो गए बेटा अगर देखा जाए तो? सर आधे आधे हो गए, 8 आधे आधे हो गए।
अब कौन बोल रहा था बेटा 4 चैप्टर हैं जूलॉजी के, और ये इंफॉर्मेशन बेटा आपको किसने दी? सर शुरुआत में आपने बताया था हमें 4 ही पढ़ने हैं। नहीं नहीं बेटा 8 पढ़ने हैं पूरे। देखो इसलिए हम स्लो हो गए हैं मुझे लग रहा है थोड़ा, लेकिन कर लेंगे कवर। सर क्लासेस भी कम लगती हैं एक वीक में। हाँ एक है, हाँ ये Yes, रीजन sir. हो सकता है, एक ही क्लास है, ठीक है ना बेटा। तो चैप्टर बेटा पूरी बायो में जूलॉजी और बॉटनी के आधे ही आधे हैं, जितने उसमें उसमें इतने। देख बेटा 8 इसमें 8 उसमें, मैंने गिनवा दिए ना। सर 11th में तो जूलॉजी ज्यादा थी। हाँ 11th में जूलॉजी के बेटा 12 हैं टोटल 22 में से, और बॉटनी के 10 हैं। तो बेटे 50-50% है करीब करीब, ठीक है बेटा। अब ये बता तू मुझे कि ये एकदम कैसे मिटेगा सारा एक साथ? क्लियर फ्रेम है ना? क्लियर फ्रेम, यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा सुनिए, बता दिया बेटा? नहीं बताया तूने? तू पहले बता कितने हो गए? हाँ कृष्णा, क्या सामने सर? तेरे सामने कितने लेयर नजर आ रहे हैं? सामने 6 लेयर सर। चल वेरी गुड। तो बेटा 3 कौन दे रहा है? मदर। और 3 कौन दे रहा है बेटा? फीटस। अब लिख ले, अब लिख। पहला होता है बेटा, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड कर दो। ले बेटा देख ले, मैं तब तक पानी पी लूं। सही है। अभी तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? सर टेस्ट में ज्यादा पोर्शन तो पिछले टेस्ट का ही था। हाँ ठीक हो गया जो भी था। यस सर। चल सही है। एनसीईआरटी कौन कितनी बार पढ़ रहा है? चल आगे चलूं बेटा मैं? लिख लिया? यस सर। यस सर। चल अब आ जा बेटा। पहला होता है एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। पहला कौन सा होता है बेटा? एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? इसमें बेटा 6 की 6 लेयर्स होती हैं। सर ये मैमेलियन एग में होलो प्लास्टिक अनइक्वल होता है शायद, एक जगह मैंने देखा। ठीक है, लिख ले बेटा। एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा कौन सा होता है बेटा? ऑल 6 लेयर्स आर प्रेजेंट। आज डिसाइड होगा, आज डिसीजन लेना था ना, पर मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर तो शायद बीमार है, या सही है? आज डिसीजन लेना था ना 12th के बोर्ड्स का। सर आज पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी मिलके। आज मुझे लगता है मोदी भी बैठा हुआ उसमें है ना, पीएम भी बैठा हुआ। यस सर। यस सर। और पता है बड़े अजीब अजीब से ऑप्शन दिखा रहे थे टीवी में। ऑब्जेक्टिव टाइप कर दो, घर पे पेपर करने सर को दे दो। आधे घंटे का पेपर। हाँ आधे घंटे का पेपर कर दो, है ना? सर अभी जो मैंने देखा था सर, उसमें दिखा रहे थे कि 1 तारीख को सर, मतलब 2 तारीख को, शायद 2-3 तारीख को सर वो पेपर दे देंगे बच्चों को घर ले जाने के लिए, और 10 तारीख को सबको देना होगा। और क्या मतलब 1 हफ्ता बच्चा घर पे ही रखेगा पेपर? यस सर। तो वो तो किताब से देख लेगा सारा। यस सर। सर रिसर्च ऐसे ही पास कर देना, ऐसे ही पास कर दो, और क्या? फिर तो सबके 100 नंबर आ जाएंगे बेटा। ऐसे ही पास कर दो, तो ग्रेड्स दे दो बस। जैसे पहले भी तो एक बार ग्रेड सिस्टम चला था 10th में, ऐसे ही दे दो सीजीपी। पर पता है Yes, बच्चों को बुलाना वैक्सीनेशन सेंटर बेटा डेंजरस भी बहुत है, क्योंकि आप लोग जो हो ना, आप लोग तो इस देश का फ्यूचर हो, ठीक है? तो बच्चों को जोखिम में डालना ठीक भी नहीं है। पता नहीं क्या करेंगे। देख बेटा देख एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा, ऑल 6 लेयर्स आर प्रेजेंट। ये मिलेगा बेटा तुझे हॉर्स, डंकी,
ठीक है, दूसरा होता है बेटा, ठीक है, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है, इसमें बेटा 5 लेयर्स आर प्रेजेंट, 5 लेयर्स आर प्रेजेंट। सर एक कौन सी एब्सेंट होती है? सबसे ऊपर से शुरू कर दे हटानी, सबसे ऊपर से शुरू कर दे हटानी। कौन सी एपिथेलियो, कौन सी थी सबसे पहली? सर यूट्राइन एपिथेलियम। वेरी गुड। यहां पे हम बस यही लिख देते हैं, फर्स्ट लेयर इज रिमूव्ड। ये बेटा रूमिनेंट्स में मिलेगा। ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं बेटा? गाय भैंस। क्लियर हो गया? यस सर। चल बेटा तीसरा लिख ले, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, अब बेटा बता दे कितने होने चाहिए, बता दे कृष्णा। सर 4 लेयर्स। वेरी गुड, 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। जो सीक्वेंस क्लियर हो गया इसका मतलब। बेटा कौन से हटाएगा? यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू। पहले दो है ना। ये बेटा तुझे मिलेगा कार्निवोर्स, शेर में, टाइगर में, इन सब में। हीमोकोरियल, इसमें बेटा 3 हट सकते हैं, 4 भी हट सकते हैं, ठीक है, 2 और 3 लेयर्स may be present। ठीक है बेटा, 2 या 3 लेयर्स हो सकते हैं, 2 और 3 लेयर्स may be present। ठीक है, 2 या 3 लेयर्स हो सकते हैं। सर ये जो 2 और 3 लेयर्स होंगी एम्ब्रियो, शुरू के हटाते चला जा, शुरू के हटाते चला जा, मतलब 3 हट सकती हैं, 4 हट सकती हैं। सर फिर तो बस एम्ब्रियो की बची। हाँ, 2 एम्ब्रियो वाली बच जाएंगी। ये होता है बेटा ह्यूमंस के अंदर। मतलब उसमें सिर्फ एम्ब्रियो वाली होती है? हाँ, 2 या 3 एम्ब्रियो वाली बचेंगी, ये ह्यूमंस में होता है बेटा। 5वां होता है बेटा हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। पांचवा होता है बेटा हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। ओनली 1 लेयर, लास्ट वाली बेटा। ये आता है बेटा रैट में और रैबिट में। क्लियर हो गया बेटा क्लासिफिकेशन? यस। अभी और हैं 1-2। ये वाला क्लियर है सबको? अब बेटा मुझे कौन बताएगा कि सबसे अच्छा प्लेसेंटा कौन सा है, सबसे खराब प्लेसेंटा कौन सा है? सबसे अच्छा तो ह्यूमंस का ही होगा। 1 सेकेंड होल्ड कर। हाँ बेटा, मैं तो क्लास में तेरी गाइड हट गई जो पहले तेरी गाइड थी ना, और इनसे ओके, और इनसे तेरे कैसे रिलेशन है? ठीक है, अच्छा, तो एमबीबीएस में भी तेरे से इंटरेक्शन हुई होगा ना?
अच्छा, चल, हाँ, अब जो पिछली वाली थी वो हट गई है या है अभी? रिटायर नहीं हुई है? ओह, मेरी एज की। इसका मतलब ये है कि वो भी रहेगी, मतलब वो भी रहेगी, ये बाय रोटेशन आता होगा। चल ठीक है, मैं ले लूँ। अभी कहाँ पे है? और उनकी नेगेटिव आ गई रिपोर्ट सबकी? ओह, बस खत्म कर। चल ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? सबसे अच्छा कौन सा है? सर सबसे हीमोकोरियल। बेटा देख, एक चीज मैंने लिखवाई थी तुम्हें कि जो सब्सटेंस होते हैं दे क्रॉस प्लेसेंटा बाय डिफ्यूजन, लिखवाया था ना? यस सर, जितनी कम लेयर्स होंगी वेरी गुड, जितनी कम लेयर्स होंगी उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। तो अब बता दे बेटा कौन सी? सर। रेड और रैबिट वाला वेरी गुड, हीमोहेमोफिलिया। वेरी गुड, बेस्ट प्लेसेंटा लिख ले बेटा। अब वर्स्ट कौन सा हो गया बेटा? एपिथेलियो कोरियल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चल अब तीसरा लिख ले बेटा, एक और क्लासिफिकेशन लिख ले। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ विलाई, अरेंजमेंट ऑफ विलाई ऑन प्लेसेंटा। इसमें बेटा बस इंसानों का याद रखिए और कुछ याद मत रखिए। इसमें बेटा इंसानों को होता है मेटाडिस्क्वाइडल, मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। है ना बेटा, मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। मेटाडिस्क्वाइडल होता है बेटा, ठीक है, डिस्क, डिस्क वर्ड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, विलाई प्रेजेंट ऑन डिस्क लाइक एरिया। ये बेटा ह्यूमंस का होता है। ये बेटा ह्यूमन होता है, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटा। और एक और लिख लेना बेटा। अच्छा बता, डेसिडुआ क्या होता है? डेसिडुआ होता है बेटा कि जिस पार्ट पे ना यूट्रस के प्लेसेंटा अटैच होता है, यूट्रस का वो पार्ट स्वेलअप कर जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ द यूट्रस ठीक है, which provides attachment to placenta
ठीक है बेटा, स्वेल्स अप, स्वेल्स अप। है ना, विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू प्लेसेंटा स्वेल्स अप। ठीक है, इसे हम बेटा डेसिडुआ कहते हैं। अब लिख ले बेटा, तो ह्यूमन प्लेसेंटा डेसिडुएट होता है। अब लिख ले बेटा, तो ह्यूमन प्लेसेंटा क्या क्या हो गया, चल सारे बता दे मुझे। सबसे पहला क्या था, कोरियोनिक, एडवांस्ड, वेरी गुड, एडवांस्ड कोरियोनिक। दूसरा क्या था बेटा, हीमोकोरियल। तीसरा क्या था बेटा, मेटाडिस्कॉइडल, मेटाडिस्कॉइडल। चौथा क्या था, डेसिडुअल। डेसिडुअल। क्लियर हो गया बेटा प्लेसेंटा। देखो किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है? सर ये डेसिडुअल दूसरा टाइप है प्लेसेंटा का। 4 टाइप बता दिए ना बेटा। सर इस वाले में अरेंजमेंट ऑफ विलाई में सेकंड नहीं नहीं टाइप। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है बेटा, ये अलग है, ओके ये सर। अलग है बेटा, ये अलग है, ये अलग है। सर इवोल्यूशन तो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, तो फिर ह्यूमंस में सेकंड नंबर की प्लेसेंटा क्यों आई ऑन द बेसिस ऑफ। है ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं है ना कि इंसान इस पृथ्वी पे सबसे लेटेस्ट जानवर है, ऐसा थोड़ी है। सर ऐसे ही तो कहते हैं। नहीं बेटे, ह्यूमन जो मैन है बेटा, वो वाला सीक्वेंस चल रहा है, ह्यूमन लीनिएज एंथ्रोपोलॉजी, उसका सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। सर ऑल ओवर में सबसे ज्यादा कौन सा है? जो बेटा 16 ऑर्डर्स हैं, 16 ऑर्डर्स है ना, 16 ऑर्डर्स हैं एक्चुअली क्लास मेमेलिया के बेटा, 16 ऑर्डर्स हैं। तो हर ऑर्डर आगे चल रहा होगा ना भाई, कार्निवोर्स भी आगे चल रहे होंगे, उनका भी, बाकी सबका एवोल्यूशन थोड़ी रुक गया है। ह्यूमन को आप इसलिए एडवांस मान रहे हो क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है ना। Yes. तो क्या बॉडी स्ट्रेंथ में ह्यूमंस ज्यादा है शेर से? क्या डॉग के मुकाबले बेटा इंसान की स्मेलिंग पावर ज्यादा है? नहीं सर। क्या बाकी जानवरों के मुकाबले इंसान की विजन ज्यादा है? नहीं। ठीक है बेटा, हर जितने भी 16 के 16 ऑर्डर्स है ना बेटा, कार्निवोर्स है, रोडेंट्स हैं, बैट वाला ऑर्डर है, व्हेल वाला ऑर्डर है, तो बेटा सभी चल रहे हैं ना आगे आगे, इवॉल्व तो सभी हो रहे हैं। अब इंसान में क्या हो गया है, इंसान के अंदर बेटा ब्रेन वाला पार्ट ज्यादा इवॉल्व हो गया है, इसलिए हम इंटेलिजेंट हो गए हैं। सर डॉल्फिन में भी तो होता है। डॉल्फिन का भी बहुत जबरदस्त ब्रेन है बेटा, ऐसे होता है बेटा, है ना। तो हो सकता है रैट में और रैबिट में जो प्लेसेंटा वाला पार्ट हो वो ज्यादा डेवलप हो गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। यस सर। हाँ जी, और देखो बेटा, सर ये ह्यूमन एग, ये मीजोलेसिथल होते हैं, एलेसिथल, माइक्रो, ये मैंने टाइप्स ऑफ एग्स नहीं कराए थे कल बेटा, वो एग्स कराए थे नहीं कराए थे? देखना बेटा, एग की क्लासिफिकेशन मैंने कराई थी लगता है, देख कृष्णा, देख बेटा। यस सर देख रहा हूँ। नो सर। क्या बात कर रहा है, एलेस्थल, माइक्रोलेस्थल? नो सर, ये नहीं करवा। नहीं करवाया तो कर ले। करवाऊं क्या? और सर हाँ, यस सर करवा दीजिए। और सर एक क्वेश्चन ये है कि सर क्लीवेज मेमेलियन एग में सर अनइक्वल होलोब्लास्टिक दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, गलत दिया बेटा। यस सर, मैंने उसको चेंज में कर दिया, लेकिन उसे ठीक कर दे। वो बेटा जो हमारे में है
वो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज है बेटा हमारे में। यस सर। सर उसमें रीजन मैं बताऊं सर क्या दे रखा है? हाँ सर द फर्स्ट क्लीवेज occurs in human zygote about 30 hours after fertilization. It is holoblastic, complete and give rise to the blastomeres, one of which slightly larger than the other. नहीं नहीं नहीं, होलोब्लास्टिक इक्वल है बेटा हमारे में, एकदम 200 ओके सर। दोनों बराबर बनते हैं बेटा। यस सर, चेंज तो मैंने उसी समय कर दिया। ठीक है चल बेटा, अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग करा देता हूं बेटा, है ना। देख बेटा, किसी भी एग में बेटा दो चीजें होती हैं ना। एनी एग हैज टू मेजर पार्ट्स। ठीक है बेटा, जो तुम अंडा बाजार से खरीद के लाते हो मुर्गी का, उसमें भी बेटा यही है। अच्छा एक बार बता कि ह्यूमन एम्ब्रियो और मदर दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है बेटा? ये पूछ लिया था मैंने तुमसे। म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, तुम लोगों ने इकोलॉजी कर लिया तो तुम्हें रिलेशनशिप्स पता है। सर पैरासाइटिज्म। सर अभी नहीं किया इकोलॉजी, अभी तो स्टार्ट हुई है। अच्छा बिल्कुल सही बोला है बेटा, पैरासिटिज्म बहुत सही बोला है। ये बड़ा बड़ा लिख लो बेटा, ह्यूमन एम्ब्रियो इज ए टोटल पैरासाइट ऑन द मदर। पैरासाइट होता है बेटा पूरी तरह से। कौन आ गया बेटा? एक Yes, किसी sir. भी एग में ना बेटा दो मेजर चीजें होती हैं। एक तो बेटा उसके अंदर देख बेटा, जब तुम अंडा लाते हो मार्केट से तुमने देखा है, एक तो बेटा उसके अंदर येलो पोर्शन होता है, ठीक, एक तो बेटा येलो पोर्शन होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? व्हाइट पोर्शन, है ना। येलो पोर्शन क्या कहलाता है बेटा? बता दो, योक। और व्हाइट वाला क्या कहलाता है बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा। योग जो होता है, योग जो होता है बेटा, वो बना होता है लिपिड्स का, फैट का। लिपिड पता है ना बेटा क्या होते हैं? फैट्स। लेसिथिन भी कहते हैं इसको, फैट्स को बेटा लेसिथिन भी कहते हैं। ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो बेटा वो प्रोटीन्स का बना होता है। योग जो होता है बेटा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। ठीक है बेटा। और प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा ये बनाते हैं एम्ब्रियो, फॉर्म्स एम्ब्रियो। जो अंडे बेटा हम बाजार से खरीद के लाते हैं खाने के लिए, वो फर्टिलाइज्ड होते हैं अनफर्टिलाइज्ड होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं बेटा जो हम खरीद के लाते हैं। उसमें से अगर आप हैचिंग करवाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा, मुर्गा मुर्गी कुछ नहीं निकलेगा उसमें। सर वो येलो कलर का होता है जो फर्टिलाइज्ड होता है। हाँ, हल्का सा उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है बेटा। वो मार्केट में आने में नहीं देते, वो लोग अपने पास ही रख लेते हैं, उसमें से मुर्गा मुर्गी निकलते हैं। ठीक है बेटा। अब लिख ले क्लासिफिकेशन ऑफ एग। बेस्ड ऑन, है ना, अमाउंट ऑफ yolk, present inside the egg. Classification of egg based on amount of yolk present inside the egg. The amount of yolk
प्रेजेंट इनसाइड द एग। पहला लिख ले बेटा मेगालेसिथल, ठीक है, और लिख ले बेटा पॉलीलेसिथल, और है ना मेगालेसिथल, पॉलीलेसिथल, या बेटा मैक्रोलेसिथल एग। ठीक है बेटा, मेगा का मतलब क्या होता है लार्ज, पॉली क्या मतलब ज्यादा, मैक्रो मतलब ज्यादा, लेसिथिन क्या होता है बेटा योग। तो नाम से पता चल रहा है ना, एग विच कंटेन्स, which has large amount of yolk, egg which has large amount of yolk। ये क्या हो गया बेटा, that is amount of yolk is greater than किससे बेटा, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। है ना, अमाउंट ऑफ योग है ना इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल हो गया बेटा इसका रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल हो गया बेटा इसका रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। क्लियर हो गया बेटा। दूसरा लिख ले ना, मीजोलेसिथल, मीजोलेस्थल एग। सर इसको माइक्रोलेसिथल भी बोलते होंगे। नहीं बेटा, माइक्रो तो और छोटा हो गया ना, मीजो का मतलब बीच का, है ना बेटा। एग विच कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, ना कम ना ज्यादा, है ना बेटा। है ना, एग विच हैज मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, ना कम ना ज्यादा। क्लियर हो गया बेटा। यस सर। तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज द अमाउंट ऑफ योग is equal to amount of cytoplasm। That is the amount of yolk is equal to amount of cytoplasm। ठीक है, is equal to amount of cytoplasm। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा बेटा फिश एंड एम्फीबियंस। फिश, ठीक है बेटा, एम्फीबियंस, फिश एंड एम्फीबियंस। है ना, फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है, फिर आएगा बेटा तीसरा माइक्रोलेसिथल, है ना बेटा, माइक्रोलेसिथल या बेटा ओलिगोलेसिथल एग। है ना बेटा, माइक्रोलेसिथल, है ना, और ओलिगोलेसिथल एग। इसमें लिख ले बेटा, ओलिगो का मतलब भी बहुत कम होता है। फ्यू बेटा, है ना, एग विच हैज
little amount of yolk. Egg which has little amount of yolk. ना मतलब amount of yolk is less than amount of cytoplasm. Amount of yolk ना is less than amount of cytoplasm. इसका एग्जांपल आएगा बेटा मैमल्स. यूथेरियन मैमल्स है ना, गाय भैंस सब. सर ह्यूमंस का तो एल एसिथल होता है. हाँ बता रहा हूँ है ना. लिख लिया बेटा ये. सर यूथेरियंस में तो ह्यूमंस भी आ जाएंगे. हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ. लिख लिया. यस सर. चौथा आता बेटा एलेस्थल. एग विदाउट एनी योक. ठीक है, एग विदाउट एनी योक. प्रैक्टिकली बेटा ऐसा कोई एग नहीं होता जिसमें योक ना हो. प्रैक्टिकली there is no such egg which does not have yolk, है ना. लेकिन but egg of human beings with negligible amount of yolk is taken as example of elesthal egg. क्लियर हो गया बेटा. तो अगर ना ह्यूमंस, अगर आपको एलेस्थल भी दिया हुआ ऑप्शन में तो आप बेटा ह्यूमंस टिक कर देना, है ना, एलेस्थल टिक कर देना. लेकिन अगर एलेस्थल नहीं दिया हुआ एग्जांपल के अंदर तो बेटा माइक्रोलेस्थल टिक कर देना. क्लियर है? यस सर. देखना पड़ेगा. अब अगला आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एग बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ योक. पोजीशन ऑफ योक. पोजीशन ऑफ योक इसमें लिख लेना बेटा. पहला टीलोलेसिथल एग. टीलोलेसिथल एग, yolk on one side and cytoplasm on the other side. ठीक है बेटा, yolk on one side है ना and cytoplasm on the other side. ठीक है. यस सर. एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, फिश, एम्फीबियंस. क्लियर हो गया? यस सर. होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग. होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग. एग इन विच yolk is distributed
equally throughout the egg, है ना, egg in which yolk is distributed equally throughout the egg. ये बेटा mammals का होता है, including humans. ठीक है बेटा. फिर आता है सेंट्रोलेसिथल एग. ये क्या हो गया बेटा, बता दे. सेंटर में योग होगा. बिल्कुल सही कह रहा है. Yolk in the center of the egg. Yolk in the center of the egg. है ना, सेंटर ऑफ द एग. एग्जाम्पल, yolk है ना, इन द सेंटर ऑफ द एग. एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स. एक और क्लासिफिकेशन लिख लो बेटा. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग्स, कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट. ठीक है, इसमें लिख लो बेटा, है ना, शेल्ड एग्स या क्लीडोइक एग्स. ठीक है, शेल्ड एग्स है ना, ऑक्लीडोइक एग. एग कवर्ड ओवर बाय a hard covering or shell, therefore they are not in contact of surrounding, है ना, therefore they are not in contact with surrounding. Example, बेटा, reptiles, birds. Reptiles and birds. एक आगे बेटा, नॉन क्लीडोइक. ठीक है, नॉन शेल्ड एग्स. नॉन क्लीडोइक है ना, नॉन शेल्ड एग्स. Eggs, है ना, which are not covered by a, है ना, membrane or shell, by a hard covering or shell, तो बेटा ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सराउंडिंग के. देयरफॉर दे आर इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग. इसमें आएंगे बेटा एम्फीबियंस, फिश, मैमल्स, इंक्लूडिंग बेटा ह्यूमंस. क्लियर हो गया ये आपको सब? देखो,
यस सर। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। बाकी के डाउट्स सर बेटा क्वेश्चन हाँ बेटा, सर एक छोटा सा, हाँ हाँ बोलो। टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड वो बाय। बेटा याद रख ले तू, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील है ना, ये समझा दूंगा अगली बार में। आंसर इसका बेटा ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील है। ओके सर। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इसको पहले सेव। सेव इससे हो जाता है बेटा, ये 3 जो है ना पूछना था, डाउनलोड। हाँ क्वेश्चन पूछना था सर एक। हाँ बोल। सर ऑर्काइडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन सेम थिंग है या अलग अलग है? नहीं बेटा, कैस्ट्रेशन में तो क्रशिंग करते हैं, और उसमें सर्जरी रिमूव करते हैं? उसमें बेटा रिमूव करते हैं। ओके सर। ठीक है, सर मैं हाँ बेटा बोल। सर एनिमल और वेजिटल पोल क्या होते हैं? जिस साइड से बेटा स्पर्म एंटर करता है वो एनिमल पोल है, और उसके अपोजिट वाला वेजिटल पोल है। ठीक है, चल बाय। सर एक चीज और, हाँ एक चीज और सर, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय। वो बेटा रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, सर ऑप्शन बता रहा हूँ सर, कैपेसिटेशन, रिलीज ऑफ हाँ वही ग्लाइसिन। कैपेसिटेशन हो गया ना बेटा। सर इसमें मतलब गलत, इसमें रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर दिया हुआ हाँ है। फर्टिलाइजर वो ठीक है, अगर वही दिया हुआ है, अगर वो भी ऑप्शन है, मैंने सुना नहीं था, वो बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सर फर्टिलाइजिंग कौन सा हाँ, होता है? फर्टिलाइजर बेटा वो सारे केमिकल्स होते हैं ना। ओके सर। चल बाय। सर जो फास्ट ब्लॉक था हाँ। वो एक्सोनल रिएक्शन नहीं था मतलब? नहीं, वो एक किस्म वो सोडियम इन्फ्लक्स ही कहते हैं उसको। ठीक है, ओके। ओके गुड नाइट सर। बाय।